अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को हज का दिन मुबारक हो। जिस तरह कि आपको पता है कि इस्लाम में ईद उल अज़हा की आमद है, तो आप इस्लाम के मुताबिक गोश्त को किस तरह तकसीम कर सकते हैं। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, ताकि अहले खाना ईद की खुशी मनाएं और कुर्बानी का गोश्त खाएं। एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों और पड़ोसियों के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को भी दें जिनसे ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हों। एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। ये तकसीम मुस्तजिब है, फ़र्ज़ नहीं। अगर कोई शख्स चाहे तो सारा गोश्त गरीबों में बांट सकता है, या ज़्यादा हिस्सा ज़रूरतमंदों को दे सकता है, या अगर घर में ज़रूरत ज़्यादा हो तो ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख सकता है। सही मुस्लिम में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका भी करो। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, तक़वा और दूसरों को खुशी पहुंचाना होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तक ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरत हज आयत नंबर 37। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत सादगी, मोहब्बत और सखावत के साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम करती थीं। उनका तरीका हमें ये सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि दूसरों का ख्याल रखने का नाम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक बार कुर्बानी के बाद ज़्यादातर गोश्त लोगों में तकसीम कर दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बकरी के गोश्त में बाकी क्या रहा है? उन्होंने अर्ज़ किया, सिर्फ एक दस्ती बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल में पूरी बकरी बाकी रह गई, सिवाय इस दस्ती के, यानी जो अल्लाह की राह में दे दिया गया वही हकीकत में आखिरत के लिए महफूज हो गया। ये रवायत जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। अज़वाज मुत्तहरात पहले गरीबों, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती थीं, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को भेजती थीं और सादगी से अपने लिए जो बचता था वो रख लेती थीं। उनके घरों में कभी दुनिया की नुमाइश नहीं थी, मगर दिलों में बेपनाह सखावत थी। ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी खरायत और दूसरों की मदद से वजह से मशहूर थीं। वो अल्लाह की रज़ा के लिए खुशी से बेहतरीन चीज़ें भी अल्लाह की राह में दे दिया करती थीं। यही असल कुर्बानी का सबक है, अपने हिस्से से दूसरों को देना, खुशी से बांटना और दिल में इखलास रखना। ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये मोहब्बत, कुर्बानी, एसार और दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरने का दिन है। ज़रा तसव्वुर करें, एक गरीब माँ अपने बच्चों को समझा रही होती है कि बेटा शायद इस बार भी हमारे घर गोश्त ना आए, और फिर अचानक दरवाज़ा खटकता है और कोई मुस्कुराकर कहता है, ये कुर्बानी का गोश्त है आपके लिए। यकीन माने, उस एक लम्हे सिर्फ गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि उम्मीद, खुशी और एहसास मोहब्बत भी उनके घर दाखिल होता है। इस्लाम ने कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का बहुत खूबसूरत तरीका बताया है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, ताकि अहले खाना ईद की खुशी मनाएं। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और पड़ोसियों के लिए, क्योंकि ईद की खुशियां सबके नाम करनी चाहिए। और एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि कोई घर ऐसा ना हो जहां ईद के दिन चूल्हा ठंडा रहे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ गोश्त तकसीम करना नहीं, ये दिल जोड़ना है। बाज़ लोग बेहतरीन गोश्त अपने लिए रख लेते हैं और कमज़ोर हिस्सा गरीबों को दे देते हैं। हालांकि असल कुर्बानी तो तब है जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपना पसंदीदा हिस्सा भी खुश दिली से दे दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तक इनका ना गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो लिहाजा अपने जानवरों को अल्लाह की राह में तकसीम करते वक्त इंसाफ से काम लिया करें। अल्लाह को हमारे जानवरों की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारे दिल देखता है।
ہمارے اخلاص دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اگر آج آپ قربانی کریں تو کوشش کریں کہ کسی یتیم کے گھر بھی گوشت آئے، کسی بیوہ کے بچوں کے چہرے بھی کھل اٹھیں، کسی غریب کے گھر بھی عید اتر آئے، کیونکہ عید کی اصل خوبصورتی نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات کہ اگر آپ کا جانور بہت پیارا ہے، بڑا ہے، تو کسی ایسے غریب کے گھر نہ لے کر جائیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس جیسا جانور نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوخی سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو اس طرح کی قربانی کرتے ہیں وہ قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ تو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا جانور آپ کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے، تو لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی چیز دیں جو کہ اللہ کے راہ میں جائے اور آپ کے لیے آخرت میں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے۔ مزید اور اچھی ویڈیو کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔